और अब लग रहा है अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। जयशंकर जी पहुंच गए अमेरिका में। आपको मालूम है वहां पर यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार डील को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत और अमेरिका एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि भूचाल आ गया टेक इंडस्ट्री में। 24 घंटे के अंदर यू टर्न मारा, जबरदस्त यू टर्न मारा और ये कुर्सी पर विराजमान हो गए। अमेरिका को ठीक करेगा। वही लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। और रूबियो की स्पेसिफिकली स्टेटमेंट आई है। उसने बोल दिया इंडिया इज अ क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसमें पूरे स्टेटमेंट में एक ही लाइन है और उस एक लाइन में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और भारत के डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भारत की तारीफ में ऐसी बात कही जिसे सुनकर सिर्फ पाकिस्तान, चीन और तुर्की नहीं, अमेरिका की भी हवाइयां उड़ने वाली हैं। ऊपर से जयशंकर जी, आपको मालूम है डिप्लोमेसी की सारी किताबें इस बंदे ने फाड़ के फेंक दी हैं। वो डिप्लोमेटिक कंपोजर रखते हैं, जवाब ऐसा देते हैं कि मीडिया हफ्तों तक नहीं महीनों तक उसके बारे में बात करती है। इंडिया तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को मानते ही नहीं है। अमेरिका कितना कमजोर है डॉक्टर साहब आजकल, मतलब ये चीज कहना कि हमारी इंडिया सुनता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत की संयुक्त राष्ट्र में क्या अहमियत है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक अलग रुख अख्तियार किया। पूरी दुनिया में भारत मैटर करता है या अचानक से महसूस किया जाने लगा, क्योंकि जिस तरीके के फैसले अमेरिका ने लिए उससे समझ में आया कि अमेरिका की भू राजनीति में भारत की भूमिका क्या है। मोदी जी इस मीटिंग में नहीं गए। अब किसको भेज दिया? जयशंकर जी को। और जयशंकर जी ने वहां पे क्या किया? वही जिसके लिए वो माने जाते हैं। पूरा का पूरा उन्होंने गेम को चेंज कर दिया। आपको मालूम है कि हमारी ऑपोजिशन, हमारा मीडिया ये हर रोज एक ही बात बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके अगेंस्ट दो काम करे। एक, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसकी तलवार लटका दी। दूसरा, H1B वीजा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जयशंकर जी के जाना और मोदी जी का नहीं जाना, उसका रीजन था जयशंकर जी मिलने वाले हैं उनके डिप्लोमेट्स को, उनके सेनेटर्स को, उनके लोगों को। हो सकता है कि इवन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग हो, लेकिन उनके जाने से पहले ही रुख चेंज हो गया है सारा का सारा। ट्रंप की लैंग्वेज चेंज हो गई और जो उनका मार्को रूबियो जिसके साथ मीटिंग करी है उसके भी रुख चेंज हो गया है। क्या हुआ है? अब देखिए, पहली बात है कि कई आपके बुद्धिजीवी वो आके बोलते हैं कि सर अमेरिका का हमें समझ नहीं आ रहा, ये पागल हो गए हैं। एक दिन बोलते हैं मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, अगले दिन वो बिल्कुल ही H1B वीजा को कैंसिल कर देते हैं। उससे पहले भारत के अंदर इनकी पूरी टीम आती है नेगोशिएट करने के लिए। कब? मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले हमारे साथ इंटेंसिव डिस्कशंस करने के लिए। लेकिन मोदी जी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद H1B वीजा, उसके बाद टैरिफ और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं वो चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और वहां पे जाकर जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को मिले, वहां पर समथिंग स्टार्टलिंग आया, एक स्टेटमेंट जो सजेस्ट करता है कि अमेरिका का जो ये स्टेटमेंट है भारत के खिलाफ वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया एज सून एज दे मेट जयशंकर जी। अब हुआ क्या है? यहाँ पर सारी चीजें अब इंटरेस्टिंग हो रही हैं क्योंकि जयशंकर जी वहां पे मिलते हैं और एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होती है। स्टीफन दुजारिका ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र का बेहद अहम हिस्सा है और एंटोनियो गुतरेस के भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि यूएन में भारत की आवाज की बहुत अहमियत है। वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, वक्त कब बदल जाए, समय कब बदल जाए आप नहीं जानते। और डिस्कशन हुई है जी कि डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स और इन चीजों पे फोकस करेंगे। और हमारा ध्यान इस चीज पे है कि जनाब वी हैव टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? हमने ना तो ट्रेड की बात करी, ना H1B वीजा की बात करी। हमने क्या किया? हमने बात करी इंडिया यूएस के रिलेशंस की, कि हमारा जो रिलेशन है इट इज फार बिगर एंड ब्रॉडर देन दिस स्मॉल डिस्प्यूट्स। जैसे ट्रेड का डिस्प्यूट है, वीजा का डिस्प्यूट है, वहां पे हमारा रिलेशन इसके ऊपर बेस्ड है। हमारा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, हमारा है म्यूचुअल यूसेज का। हमने क्या बोला? हमने बोल दिया कि हम और आप मिलकर
बहुत बड़े बड़े मुद्दे हम सॉल्व करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि ट्रेड और H1B वीजा के ऊपर। H1B वाले को आप बाहर निकालेंगे, उसको तो हम भारत में एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। सोच के देखिए, इतनी गर्मी सर्दी है, पूरा मीडिया लगा है कि वहां पे जयशंकर जी क्या बात करेंगे, और हमने बात कर ली इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर। अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो मागा वाले इसके पीछे पड़ गए कि भाई तूने तो धोखा दे दिया, अब इसको जूते पड़ने लगे वहां। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले, तब उन्हें इस मुलाकात के वक्त इस बात को समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है, उस समय पूरी दुनिया में भारत की भूमिका कितनी मजबूत निकलकर सामने आ रही है। अब तो संयुक्त राष्ट्र भी भारत की भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं और भारत की मांग पर काम करने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए संदेश है, खासतौर पर उन देशों के लिए जो भारत को कम आंकने की भूल करते हैं। कि ये क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दोनों है क्वाड एंड इंडो पैसिफिक, वो है सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। जब अमेरिका आपको क्रिटिकल बोले, क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, इसका मतलब है कि दे नीड यू स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका का पहले दिन से बोल रहा हूं, दुश्मन एक ही है, वो है चाइना। चाइना को इंडो पैसिफिक में कंटेन करने के लिए आपको भारत की जरूरत है, इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं यूज किया, क्रिटिकल वर्ड यूज किया है। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिल रहा है, which is again nice for countries like पाकिस्तान। हम कोई इंडिया जैसे बड़े मुल्क थोड़े ही हैं। इंडिया तो देखे is has an ambitions for great power, और क्योंकि मोदी साहब के इस वक्त ट्रम्प साहब के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो मोदी साहब नहीं जा रहे, वरना मोदी साहब ने पहुंचे होना था वहां। तो अभी वो कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिलेंगे ट्रम्प से, ठीक है, और दैट इज द स्टोरी। ये स्टोरी है। अब ट्रम्प साहब जो है वो जब ये जयशंकर साहब मिलेंगे और फिर पता चलेगा और कहानी बनेगी हमें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर आप कश्मीर क्या आप बात करके कश्मीर ले लेंगे इंडिया से? थर्ड पार्टी, और आप समझ रहे हैं कि अमेरिका इंडिया पे दबाव डालेगा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दे। इंडिया पाकिस्तान अमेरिका तो जंग लड़ लेगा फॉर कश्मीर। ऐलान होगा कि भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच अंतिम चरण में बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका के बीच व्यापार डील को लेकर बातचीत की। खास बात यह है कि जिस बीच व्यापार मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में पहुंचे हैं, ठीक उसी समय में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी अमेरिका में मौजूद हैं। इस दौरान दोनों ही मंत्री भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर अलग अलग पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता व्यापार को दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जहां अपने समकक्ष विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले,